यी हुन् भारतीय एक युवक विश्व पैदल यात्री महाराष्ट्रका 22 वर्षका रोहन अग्रवाल। उनी आइतबार मोरङको सुन्दर रैचा नगरपालिकाको विराट चोक आइपुगेका छन्। विश्वभरि स्वच्छ वातावरणका लागि भारतबाट पैदल यात्रा तय गरेका उनी बङ्गलादेशको 64 वटा जिल्ला भ्रमणपछि नेपाल आइपुगेका हुन्। अब उनी विश्व स्वच्छ पर्यावरणका लागि भुटान जाने बताएका छन्। राहुलले आइतबार करिब बेलुका 8 बजे सुन्दर हरिजा नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख शिवप्रसाद ढकालको निवासमा विभिन्न राजनीतिक सामाजिक व्यक्तिसँग भेटघाट गरेर कसरी वातावरण स्वच्छ राख्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। उनलाई विराट चोकवासीले भव्य स्वागत समेत गरेका छन्। हालसम्म 22,000 किलोमिटर यात्रा तय गरेका उनी विराट चोक आइपुगेको बताउँछन्। उनी आफ्नो गन्तव्यलाई ज्ञान हासिल गर्ने विश्वविद्यालयको रूपमा लिएका छन्। 4 साल पहले 18 साल की आयु में वाराणसी की पवित्र धरती से वहाँ पे गंगा में स्नान करके काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करते हुए मैं इस यात्रा को चालू किया था। वहाँ से चलते चलते मैं भारत के तमाम राज्यों में गया और तकरीबन 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यात्रा करते हुए मैं पूरा भारत का भ्रमण किया। उसके बाद मैं बांग्लादेश गया। बांग्लादेश जाते हुए मैं पूरा देश करते हुए मैं बांग्लादेश देश पूरा 64 डिस्ट्रिक्ट किया और पहला विदेशी नागरिक मैं बना जो कि बांग्लादेश गया और पूरा 64 डिस्ट्रिक्ट पैदल चल के यात्रा किया। वो करते हुए मेरे को वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री, अलग अलग मंत्रीगणों के साथ भेंट हुआ। मेरा सम्मान समारोह भी हुआ। आपके फिर नेपाल में मेरा आना हुआ तकरीबन 4 मास पहले दार्चुला सुदूर पश्चिम राज्य के माध्यम से। वहाँ से आते आते मैं कर्नाली, सुदूर पश्चिम, लुम्बिनी, बागमती, गंडकी, मधेश और अभी कोशी प्रदेश में हूँ। कोशी प्रदेश में भी मेरा 9th डिस्ट्रिक्ट है और तकरीबन इन टोटल 72 डिस्ट्रिक्ट मेरे नेपाल में भी हो चुके हैं। अभी मेरे बस 5 डिस्ट्रिक्ट मेरे नेपाल में बाकी है। अभी तक जो मैं इतनी 4 साल की लंबी यात्रा किया हूँ तकरीबन 22,000 किलोमीटर मैं पैदल चल के मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप सोचेंगे कि नहीं अपने मन में कितनी लंबी यात्रा करने का मेरा क्या कारण है, क्यों मैं इतनी लंबी यात्रा कर रहा हूँ। ये लंबी यात्रा करने का जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा मन में जो मेरा प्रश्न आया, क्योंकि आप सोचेंगे मन में प्रश्न क्यों आया। सबसे पहले इसका जो मन में प्रश्न आया ये हमारी संस्कृति से है। हमने पहले से देखा है कि हमारी संस्कृति में तो यात्रा करना, ट्रैवल करना तो पहले से जुड़ा हुआ है। हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद से लेके आदि शंकराचार्य जी तक, गौतम बुद्ध से लेके श्री राम जी तक हर लोगों ने यात्रा किया है। हमारे भारत में 4 धाम है, नेपाल में अलग अलग शक्तिपीठ और सिद्ध पीठ है। आप उसको भी देखिए वो कहाँ कहाँ स्थित है। अगर आप कोई व्यक्ति, जिसकी भारत में 4 धाम है हमारे मुख्य, एक बद्रीनाथ, एक द्वारका, एक पूर्व में हमारा पुरी और दक्षिण में हमारा रामेश्वरम। तो सोच के देखिए तकरीबन 8,000 किलोमीटर का सफ़र पहले के ज़माने में अगर कोई पैदल करता था। आजकल तो लोग गाड़ी से, घोड़े से अलग अलग यात्रा करते हैं। पहले लोग पैदल ही यात्रा करते थे। जब वो लोग पैदल यात्रा करते थे तो उनका जीवन संपूर्ण होने में, जीवन में अलग चीज़ सीखने में, क्योंकि जब वो लोग पैदल चलते थे सिर्फ मंदिर में नहीं आते थे, अलग लोगों को मिलते थे, अलग परिस्थितियों में जाते थे और वो चीज़ करने से उनको बहुत चीज़ की अनुभूति, बहुत चीज़ सीखने को मिलता था। इसलिए बोलते थे कि अगर आप भारत के 4 धाम की यात्रा करेंगे आपका जीवन संपूर्ण हो जाएगा, ऐसे बोला जाता था। साथ ही साथ ये गुरुकुल पद्धति से जो देशाटन बोल की यात्रा होती है उससे प्रेरणा लेके मैं इस यात्रा पर निकला। और साथ ही साथ जब गुरुकुल पद्धति से लोग देशाटन की यात्रा करते थे तब पूर्व के ज़माने में वो कुछ लोगों के समाज में कुछ करने के लिए, कुछ अच्छे विचार डालने के लिए भी यात्रा करते थे, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ लोगों से लेते थे, राइट। लोगों के घर में रुकने के लिए, खाने के लिए, अलग समाज में जो उसको लगता है, यात्रा में जो लगता है उसकी मदद लेते थे। तब मैंने सोचा कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आज सब लोगों के लिए जो ज़रूरी है वो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं तो अलग अलग तरीके के लोगों को मिलूंगा। एक छोटे बच्चे को भी मिलूंगा, एक बड़े आदमी को भी मिलूंगा, एक किसान को भी मिलूंगा, एक व्यापारी को भी मिलूंगा, एक गरीब आदमी को भी मिलूंगा, एक अमीर आदमी को भी मिलूंगा। और वो अलग अलग धर्म का भी हो सकता है, कोई अलग भाषा का भी हो सकता है, अलग चीज़ों का हो सकता है। मेरे को लगा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण एक ऐसा उद्देश्य है, एक ऐसा चीज़ है यार हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। वो कोई भी भाषा का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी देश का हो, कोई का भी हो, लेकिन आज वो इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए, पूरी धरती के लिए। उनी भन्छन् 5 वर्षदेखि प्लास्टिकबाट उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्दैन। रोहन निडर साहसीका प्रतिमूर्तिका धनी। उनी अनलाइन मार्फतबाट आफ्नो पढाइ पुरा गर्दै विश्व भ्रमण पैदल यात्रा गर्दैछन्। रोहन म्यानमार, हङकङ, मकाउ, कम्बोडिया, लाओस, भियतनाम, थाइल्यान्ड, चीन, सिङ्गापुर, मलेसिया, रसिया, साइबेरिया लगायतको देश भ्रमण गर्ने बताएका छन्। विश्वको सबैभन्दा चिसो ठाउँ साइबेरियाको ओमियाकङ, जहाँ -42 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुन्छ, जहाँ अहिलेसम्म पैदल कोही पनि पुग्न सकेको छैन। रोहनको चाहना सो क्षेत्रमा भ्रमण गरेर पहिलो विश्व कीर्तिमान कायम राख्ने लक्ष्य लिएको बताउँछन्। उनलाई सो ठाउँ पुग्न अझै 5 वर्ष लाग्ने जनाएको छ। मोरङ सुन्दर हरिचाबाट एलएन गच्छदारको रिपोर्ट। साइबेरिया में शायद आपको दोस्तों मालूम है एक विश्व का सबसे ठंडा जगह है।
उस जगह का नाम ओमिया कॉम है। वहाँ का जो तापमान है -72 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। भारत का, नेपाल का या पूरे दक्षिण एशिया का अभी तक कोई भी व्यक्ति रास्ते के माध्यम से पैदल चल के वहाँ पे नहीं पहुँचा। अगर मैं पहुँचूँगा तो प्रथम व्यक्ति बनूंगा जो पूरे दक्षिण एशियाई देशों से, सार्क मुल्क से पहला आदमी बनूंगा जो पैदल चल के वहाँ तक पहुँचेगा। सबसे यंगेस्ट मैन भी बनूंगा जो पैदल चल के वहाँ तक पहुँचेगा और तकरीबन 5 साल का और मुझे समय लगेगा वहाँ पे पहुँचने में। इस यात्रा में मैं जो यात्रा करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं चलता तो अकेला हूँ, लेकिन साथ में मेरे लोग बहुत जुड़ते हैं और वैसे ही मेरा रास्ता और मेरी यात्रा जुड़ती है। इस यात्रा में मेरे को लोग अलग अलग तौर से सपोर्ट करते हैं, कोई रहने के जैसे मानता हूँ। इस यात्रा में मैं अभी पढ़ाई भी करता हूँ। बैचलर ऑफ कॉमर्स 3rd ईयर की मैं पढ़ाई करता हूँ। बैचलर ऑफ आर्ट्स 2nd ईयर इंग्लिश ऑनर्स, ये 2 डिग्री मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ऑनलाइन माध्यम से। सिक्किम प्रोफेशनल विश्वविद्यालय से मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं अभी गुरुकुल में पढ़ाई करता हूँ अपने दिल्ली में, वहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करता हूँ, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में। उसमें मैं संस्कृत की पढ़ाई, मैं 1 साल की डिप्लोमा में पढ़ाई कर रहा हूँ। इस यात्रा में नेपाल के भी 5 जिले और मैं जाऊँगा, तकरीबन 15 दिन की यात्रा और मेरी रहेंगी। फिर वहाँ से मैं सिलीगुड़ी के माध्यम से वापस मैं पशुपति नगर फाटक, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी होते हुए मैं भूटान जाऊँगा। भूटान की गवर्नमेंट मेरे को स्पॉन्सर की है इस यात्रा में। वहाँ पे मैं भूटान के तकरीबन 50 दिन की यात्रा रहेंगी, वहाँ पे पैदल चलूँगा। वहाँ उसके बाद मैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक मैं इस यात्रा को करूँगा। कुछ अगर मेरे को सहयोग करना है तो मेरी यात्रा में मेरे को सहयोग होगा और आशीर्वाद रूप में अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो शिव जी को बोल सकते हैं, वो आपसे लेके मेरे को दे देंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मेरे को यहाँ पे दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत लेट भी हुआ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय नेपाल, नेपाल माँ को जय।